हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 हल करेंगे। 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो इसे हल करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हल करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए हमें इस पूरे समीकरण को ज़ीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। तो ज़ीरो के इक्वल लेने पर अब हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तब हमें पता है ऐसा कौन सा संख्या है जिसे गुणा करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2। तो हमारा संख्या क्या होगा, 4x - 2x, ठीक है। तो 4x - 2x करेंगे तो 2x आएगा, जबकि 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो हमारा 4 और 2 आएगा। तो माइनस का 8 वैसे का वैसे रखते हैं, इक्वल में 0, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई। तो x² - 4x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस। तो 2x - 8 इक्वल में 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन x है, x - 4। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में 2 है, तो 2x - 4 इक्वल में 0, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ब्रैकेट में दोनों सेम है, x - 4 x - 4। इन दोनों में से एक कॉमन लेना पड़ेगा, x - 4, जबकि x और +2 हमें एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो x + 2 इक्वल में 0, ठीक है। तो हमारा शून्यक निकल गया। कैसे, अब x - 4 को 0 के इक्वल लेते हैं और x + 2 0 के इक्वल लेते हैं। तो सबसे पहले x - 4 = 0 लेने पर, ठीक है। तो लेने पर क्या होगा, x बराबर, ये माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का 4। तो हमारा एक शून्यक निकल गया 4। और दूसरा x + 2 इक्वल में 0, ठीक है। लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर, इधर प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2, यानी x बराबर -2, ठीक है। तब हमारा शून्यक निकल गया। हम लिख देंगे, अतः शून्यक बराबर क्या है, 4, -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यक हमारा ये है, तो 4 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हमारा 2 आया। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। तो अब b और a क्या है हमारा, तो हमें बहुपद दिया है x² - 2x - 8। इसकी तुलना ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो a क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने कुछ नहीं है, 1 है, तो a बराबर 1। b हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 है, लेकिन इसके सामने माइनस है, यानी माइनस का 2। जबकि c 8, तो इसके सामने माइनस है, यानी माइनस का 8, ठीक है। तो a हमारा 1 आया, b हमारा -2 और c माइनस का 8, ठीक है। तब हम b और a का मान रखते हैं। तो b हमारा कितना आया, माइनस का 2, जबकि a हमारा कितना आया, 1। तो माइनस से जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आएगा, यानी 2 प्लस का 2, ठीक है। अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल बराबर 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2 आया। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या, शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, माइनस का b/a, यानी ये, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया शून्यकों का योगफल। अब हमें गुणनफल निकालना पड़ेगा। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों, हमारा शून्य क्या है, 4 × -2। हमारा शून्य 4 और -2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -8, ठीक है। तब हमें फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c/a क्या हो जाएगा, c हमारा -8 है और अपॉन 1, यानी -8। तो आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर आया, यानी हम लिख देंगे, अतः
क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, C/A। तो हमारा सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हल करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, तब हम सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो 4s² - 4s + 1 इक्वल में 0। ठीक है, तब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो 4 बन जा 4 या और यहाँ पर 4, यानी ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस करने पर ये साइन बताता है प्लस करना है माइनस करना है, तो प्लस करने पर 4 आ जाए। तो हमारा डिजिट क्या होगा, 2 और 2। तो 4s² को वैसे रखते हैं, माइनस 4s को हम कैसे तोड़ेंगे, 2s + 2s। ठीक है, + 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4s² को वैसे रखते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2s + 1 इक्वल में 0। ठीक है, तब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2s है, तो 2s लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारा, 2s, 2 × 2 = 4 और s²। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर बचा 1। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो माइनस का 1। तो माइनस का 1 लेने पर यहाँ पर प्लस का 2s, जबकि माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2s - 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको 2s - 1 कॉमन लेना है। तो 2s - 1 कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा, 2s - 1। ठीक है, यानी इन दोनों को एक बार लिख लिया और इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, इक्वल में 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2s - 1 को 0 के इक्वल लेना है। पहले इसको लेते हैं, इस 0 के इक्वल, तो हमारा क्या आएगा, अगर हम ये लेने 2s - 1 इक्वल में 0 लेने पर क्या आएगा हमारा, 2s इक्वल में ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1, तो 2s इक्वल में 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। ठीक है, अब दूसरा 2s - 1 इक्वल में 0 लेने पर क्या हो जाएगा, 2s इक्वल में 1, तो क्या हो जाएगा हमारा s, ये अपॉन में चलाएगा तो 1/2। तो हमारा 2 शून्यक निकल गया, 1/2 और 1/2। ठीक है, तब हम लिख लेंगे, अतः शून्यक बराबर 1/2 और 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुपद को ax² - bx + c से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर a क्या हो जाएगा हमारा, जो s² के गुणांक में है, तो क्या है हमारा 4, तो a बराबर 4। b इक्वल में आपको दिख रहा है b हमारा क्या है 4, लेकिन माइनस का साइन है यानी -4। ठीक है, और c क्या हो जाएगा हमारा 1। तब हमारा a क्या आया 4, b आया -4, c 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमारा शून्यक क्या है, 1/2 + 1/2। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 + 1 2/2 यानी 1। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे तो हमारा शून्यकों का योगफल 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर माइनस का b/a होता है ना। तो माइनस का b यानी हमारा b क्या आया, तो b हमारा क्या है, माइनस का 4, जबकि a हमारा प्लस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल यानी 1। अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल भी 1 आया और अल्फ़ा + बीटा भी 1 आया। तब आपको लिखना है, अतः हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा,
माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अब आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 1/2 हमारा शून्यक है और 1/2, तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1/4। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। तो हमारा c क्या आया 1 अपॉन a क्या आया 4। तो आपको दिख रहा है शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है। तब हम लिख सकते हैं अतः शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। तो हमारा ये सत्यता की जांच सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट हल करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है x का टर्म पीछे है, तो इसको सामने लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 6x² - 7x माइनस का 3। ठीक है, अब आपको इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो 0 के इक्वल लेते हैं, तब आपको 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 3 जा 18। ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और ये साइन क्या है माइनस का, तो माइनस करने पर 7 आ जाए। तो हमारा डिजिट क्या होगा, 9 और 2, यानी 9x माइनस 2x। तो 9x में से माइनस 2x करेंगे तो हमारा 7x आ जाएगा और 9 2 जा 18। तो हमारा माइनस का 3 वैसे ही लिखेंगे हम। तब हम क्या लिखेंगे, x², 6x², अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों में से क्या लेते हैं, हम 3 लेते हैं कॉमन। तो 3 2 जा 6x², या फिर हम 3x लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x² नहीं होगा, तो 3x कॉमन लेने पर 2x माइनस का 3। ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 ही लेते हैं। तो प्लस का 1 यानी यहाँ पर बचा -2x प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट में 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है। दोनों को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने पर 2x - 3। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 3x + 1, तो 3x + 1 ब्रैकेट में इक्वल में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसको इसके बराबर रखना है, फिर इसको इसके बराबर, यानी 2x - 3 इक्वल 0 लेने पर। ठीक है, तो लेने पर क्या होगा, 2x, ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3, तो हमारा x क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब दूसरा 3x + 1 इक्वल टू 0 लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, 3x, ये प्लस का 1 है तो इधर आके माइनस का 1, तब x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1/3। तो हमारा शून्य क्या निकल गया, 3/2 और माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे हम, इस बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, तो तुलना करने पर a क्या हो जाएगा हमारा 6। अब b हमारा x का टर्म है। ठीक है, bx, तो b x के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 7, यानी b हमारा माइनस का 7 है और c अचर पद यानी माइनस का 3। ठीक है, तो a हमारा 6 है, b हमारा -7 है और c -3। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, 3/2, इसका योगफल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 1/3। तो जब हम प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का क्या होगा, तो हम इसका पूरा एलसीएम लेते तो 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 और 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया इसमें, 7/6। ठीक है, अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b, हमारा b क्या आया, माइनस का 7 और अपॉन a क्या आया हमारा 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। ठीक है, अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल 7/6 आया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी 7/6 आया। तब हम लिख लेंगे अतः शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का b/a। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो शून्य क्या है हमारा, 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3। तो माइनस का जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1/2 माइनस का। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस का 1/2। अब हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c हमारा क्या है, माइनस का 1, c हमारा माइनस का 3 है। ठीक है, तो c हमारा माइनस का 3 अपॉन a क्या होगा हमारा 6। तो हम काट देते इसको, तो 3 2 ज़ा 6 यानी माइनस का 1/2। ठीक है, अब आपको दिख रहा है शून्यकों का गुणनफल हमारा माइनस का 1/2 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा माइनस का 1/2 आया। तब हम लिख लेंगे क्या, अतः शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा, c/a। तो ये हमारा सत्यता की जांच सिद्ध हुआ। शून्यकों का गुणनफल c/a आया और शून्यकों का योगफल माइनस का b/a। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। ठीक है, तो हम सबसे पहले हल करने के लिए इस पूरे बहुपद को 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो 4u² + 8u इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4u² को वैसे रखना है, माइनस का 8u इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का 8u है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8u। ठीक है, तब हम क्या कर देंगे, 4 को अपॉन में ले जाते हैं और u को भी अपॉन में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, u = माइनस का 8u अपॉन में क्या हो जाएगा, 4u नीचे आ जाएगा और u² है यानी 2 है, तो इसमें से एक ले रहे हैं अपॉन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल और 4 2 ज़ा 8 यानी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो u हमारा माइनस का 2 आया। अब क्योंकि यह u² यानी द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में हमें पता है शून्यक हमेशा 2 होते हैं, तो शून्यक क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, और शून्यक 2 होते हैं यानी 0 ले सकते हैं हम। ठीक है, 0 का मान कुछ नहीं होता, तो शून्यक हमारा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और 0। अब हम इस बहुपद की तुलना au² + bu + c से करने पर, तो au² से तुलना करने पर a क्या हो जाएगा हमारा 4, जबकि b क्या हो जाएगा हमारा u का गुणांक यानी 8, और c क्या हो जाएगा हमारा, c तो अचर पद कोई है ही नहीं यानी 0। ठीक है, तब हमारा शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्य क्या है हमारा, -2 और 0, तो -2 + 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब हमें पता है अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, तो माइनस का b यानी माइनस का b हमारा 8 है, तो माइनस का 8 अपॉन में a हमारा क्या है 4, तो हम काट देते हैं इससे, तो 4 2 ज़ा 8 यानी माइनस का 2। अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल और अल्फ़ा + बीटा दोनों माइनस का 2 है, तब आप लिख सकते हैं क्या, तब हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा शून्य क्या है, -2 और 0, तो -2 × 0, तो आपको पता है किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 आता है, तो 0 आएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c हमारा क्या है 0/a हमारा 4 है, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो शून्यकों का गुणनफल और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया 0 आया। तब हम लिख सकते हैं अतः, तब हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। क्वेश्चन फर्स्ट का 5 पार्ट हल करते हैं, तो 5 पार्ट क्या है हमारा, t² - 15, तो इसे हल करने से सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, t² - 15 यानी बहुपद को 0 के इक्वल लेना पड़ता है। ठीक है, तो t² - 15 = 0। तब हम क्या लिखेंगे, ये माइनस का 15 है, बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा यानी t² इक्वल में 15। तब आपको पता है क्या, किसी भी डिजिट का किसी भी संख्या का जब स्क्वायर हम इधर लेके जाते हैं बराबर के इधर, तो क्या हो जाता है, t बराबर रूट में 15, लेकिन वो प्लस और माइनस का होता है। ठीक है,
तो t बराबर प्लस माइनस √15, तब हम लिख देंगे अतः शून्यक बराबर क्या होगा हमारा, माइनस का रूट में 15 और प्लस का रूट में 15। तो अब हम इस बहुपद की तुलना AT² प्लस BT प्लस C से करने पर, ठीक है, तो करेंगे तो A क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने कुछ नहीं है 1 है, प्लस इक्वल मतलब कॉमा B इक्वल में क्या हो जाएगा, B हमारा टी के गुणांक होता है, तो टी तो है इसमें है ही नहीं, तो इसमें B हमारा 0 होगा, जबकि C क्या हो जाएगा, अचर पद हमारा माइनस का 15 है, तो माइनस का 15, ठीक है, तो ये हमारा +1, B हमारा 0 और C माइनस का 15। तब हमारा शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, हमारा ये शून्यक है तो पहले इसको लिख लेते हैं √15 प्लस का, अब प्लस करेंगे रूट माइनस का 15, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 √15 और √15 आपस में कट जाएंगे, तो आएगा क्या 0, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल हमारा 0 है। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का B/A, तो माइनस का B हमें B क्या दिया है 0, तो हम 0 ही रख लेते हैं, और A क्या है हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा सेम है 0 है, तो हम लिख लेंगे अतः शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का B/A, ठीक है, तो ये हमारा शून्यकों का योगफल सत्य हुआ। अब हमारा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यक हमारा क्या है √15 और मल्टीप्लाई माइनस का √15, तो हम जब माइनस का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल 15 बचेगा जो कि माइनस का होगा, ठीक है। तब आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, तो C हमारा क्या है यहाँ पर माइनस का 15, जबकि A हमारा 1 है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 15। अब आपको दिख रहा है शून्यकों का योगफल माइनस का 15, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 15, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे, अतः शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारा C/A। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो पहला क्या है 1/4 कॉमा माइनस का 1, तो इसे हल करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट क्या है, शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1, ठीक है, तो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हमें माइनस का 1, ठीक है। अब आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, द्विघात बहुपद सूत्र क्या है, हमारा क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र है। अब हम क्या करते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखते हैं 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम ये अपॉन में 4 है तो 4 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर x² 4x² माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 4, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है द्विघात बहुपद। अब आपको अगर सूत्र याद नहीं हो रहा तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या, इसको आप पेपर में हल मत कीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये फार्मूला कैसे होगा, तो आप ये वाला फार्मूला याद रखना, क्या, x माइनस अल्फ़ा कीजिए और x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस का बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x माइनस का बीटा x माइनस का अल्फ़ा x, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है, तो x² माइनस कॉमन लेने पर
दोनों प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हम पहले अल्फ़ा लिख लेते हैं प्लस बीटा, ठीक है। और एक्स हमारा बाहर लिख लेते हैं हम प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारा सूत्र ये बन गया, ठीक है। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद। अब हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, √2 और 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/3, ठीक है। तब हमें पता है द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तब हम रखते हैं मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान हमारा √2 है, √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है हमारा 1/3। अब आपको 3 अपॉन में नहीं रखना है, तो हम सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3√2x, ठीक है। और प्लस जब हम इससे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1, तो ये हमारा आंसर है। तो द्विघात बहुपद हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 0 और √5, तो इससे हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने पर क्या होगा, हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है हमें √5, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम मान रखते हैं, तो मान रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, ये माइनस है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया है 0, ठीक है। 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है √5, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब हमें फोर्थ पार्ट दिया है 1,1, तो हम हल करते हैं। तो हल करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हमें 1, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हमें 1। तो हमें पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तब हम इसका मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया है माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 हम लिखते नहीं हैं, तो x प्लस 1, तो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब हम 5 पार्ट हल करेंगे। 5 पार्ट में हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/4, ठीक है। तब हमें पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तब हम मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है हमें माइनस का 1/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब में अपॉन में 4 है, तो हम अपॉन के 4 को हटा देते हैं, तो सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, तो 4x स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x 1x आएगा, तो 1 लिखते नहीं है यानी x प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 1, तो ये हमारा आंसर है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 5 क्वेश्चन तक हल कर लिया है। आपको ये 6 क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताना है कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया
तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।